नमस्कार। गोरखपुर के गगहा क्षेत्र के एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, उसका लालन पालन के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए वो विदेश में कमाता है। अब जाहिर सी बात है, विदेश में कमाता है तो काफ़ी दिन के बाद वो इंडिया आता होगा, घर आता होगा। अब पत्नी ये भूल गई कि उसका मर्द उसी के लिए विदेश में रहता है। यहाँ उसने अपने एक आशिक पैदा कर लिया। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, इनका भी इश्क छुपा नहीं। देवर को पता चल गया। अब देवर को पता चल गया तो वो नज़र रखने लगा। नज़र रखते ही एक दिन रंगे हाथ पकड़ लेता है तो ये तू मैं करने लगती है, ना करने लगती है। नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो तिरिया चरित्र में होता है, ये मेरा वो है, फलाना है, तो ये कजिन है, तो दुनिया जहान का अपना बताने लगती है। देवर भी कहता है मैं भैया को बता दूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जितनी धमकियाँ होती हैं देता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तब देवर को गुस्सा आता है, वो गंगाजल लेके आता है और कहता है हाथ में गंगाजल लो और कह दो कि इससे तुम्हारा आशिकी संबंध नहीं है। अब तो फंस गई, बुरी तरह से फंस गई। आशिक सामने है, हाथ में गंगाजल लेके कैसे कह दे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संबंध तो था, लेकिन अब तो फंसी बुरी तरह से। लेकिन क्या करती, बच्चों के लिए, परिवार के लिए उसने क्या किया, हाथ में गंगाजल लेके कह दिया कि मेरा इससे कोई संबंध आज के बाद नहीं है। ध्यान दीजिए, मेरा कोई संबंध आज के बाद इससे नहीं है। जाहिर सी बात है, आज तक था। जाहिर सी बात है ना कि आज तक था। आज से मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए हूँ। अब सोचिए, कुत्ता पालिएगा, उसको रोटी दीजिएगा, ठीक है। जिस दिन रोटी नहीं दीजिएगा, वो कुत्ता तो आप ही को काट खाएगा ना। वही हुआ, आशिक ने अपनी प्रेमिका को मार डाला। ये पहली घटना है कि आशिक ने अपनी प्रेमिका को मार डाला, वरना अन्य में प्रेमिका आशिक के साथ मिलकर अपने पति को ही मरवाती हैं, लेकिन यहाँ आशिक ने अपनी प्रेमिका को मार डाला। तो जाहिर सी बात है, जिस किसी को आप लत लगा दीजिएगा और उस लत की पूर्ति नहीं होगी तो क्या सोचती हैं आप, वो आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जान से गई। अवैध संबंध का अंत हमेशा बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता। भले सरकार कह दे कि आप लिव इन में रहिए, इसमें रहिए, उसमें रहिए, फलाना कीजिए, ठिकाना कीजिए, क्योंकि सरकार का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। सरकार को क्या करना है? सरकार अपनी कुर्सी बचाती है, वो आपके भले के लिए नहीं सोचती, वो अपनी कुर्सी की रक्षा करती है। उसको ये लगता है कि मैं ये स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे हित में होगा, इसलिए वो इस तरह का स्टेटमेंट देती है। लेकिन आप लोग उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं तो नतीजा देख लीजिए कि एक गंगाजल प्यार पे भारी पड़ गया। गंगाजल लेके वो झूठ नहीं बोल पाई, हाथ में गंगाजल लेके वो झूठ नहीं बोल पाई। उसने यहाँ तक कह दिया कि आज के बाद इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो आशिक को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने उसको मार दिया। देखिए, ये मेरा इन घटनाओं का जिक्र करने का एकमात्र उद्देश्य है कि अगर आपके कदम बहक रहे हैं, कृपया उसको संभाल लीजिए। अगर आपको परिवार नहीं चलाना है तो शादी मत कीजिए। शादी जैसे चीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शादी में बहुत संघर्ष है। इतना संघर्ष है कि कभी कभी आदमी विचलित हो जाता है। इसलिए शादी का मंसूबा त्याग दीजिए अगर आपको आज़ाद रहना है तो। और अगर शादी कर लेती हैं तो निवेदन है, उस शादी को भरसक बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पति जो कुछ भी कर रहा है वो परिवार के लिए करता है, अपनी पत्नी के लिए करता है। उसको क्या अरमान नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ रहूं?
क्या उसको अरमान नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँ? क्या उसको अरमान नहीं है कि मैं अपने बच्चे को बड़ा होते देखूँ? लेकिन नहीं, बावजूद इसके वो आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए वो विदेश जाता है और इधर आप रंगरलियाँ मनाना शुरू कर देती हैं। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से सामने से गुजरते हैं। मैं पढ़ती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। तो थोड़ा सा इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा इस पर सोचने की ज़रूरत है। और मैंने जो कहा याद रखिएगा, कुत्ता अगर आप पालती हैं, उसको रोटी नहीं देंगी तो वो आप ही को काट खाएगा, जैसा इस क्षेत्र में हुआ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे समझाने से आप समझ जाएंगे या मेरे रास्ते दिखाने, ऐसा नहीं है। मैं रास्ता नहीं दिखाती, मैं समझाती नहीं हूँ, मैं बस अपनी बात कहती हूँ कि ऐसा होने से ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है। बाकी जवाब के इंतज़ार में हूँ। धन्यवाद।